बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली को लेकर खूब चर्चाएं थी। ऐसे कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें थी, आ रही थी। यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे वीडियोज़ थे जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि बिहार में 4500 से अधिक पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली होगी, पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली होगी। आज जो खबर आई है उसमें यह है कि फिलहाल पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली नहीं होगी, जिसके एस्टेट को लेकर के भी छात्र लगातार मांग कर रहे थे, क्योंकि जब तक एस्टेट नहीं होता तब तक बीपीएससी के द्वारा पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली नहीं निकाली जाती। अब यह कहा जा रहा है कि जो पुस्तकालय अध्यक्षों की 4500 रिक्तियां आई थी उस समय, वह 2010 के अनुसार ही रिक्तियों का आकलन किया गया था। लेकिन इसके बाद कई सारे स्कूल जो हैं, हाई स्कूल और अपग्रेड किए गए हैं स्कूल, उन सभी स्कूलों में की रिक्तियों की गणना की जाएगी पुनः, और उसके बाद फिर एस्टेट करवाया जाएगा और तब उसकी बहाली बीपीएससी के माध्यम से आएगी। यानी ये सारी प्रक्रिया है जो बताया जा रहा है कि रिक्तियों की गणना करना, फिर शिक्षा विभाग के माध्यम से बिहार बोर्ड को एस्टेट के लिए जाना, और फिर एस्टेट कराने के बाद फिर बीपीएससी को अधियाचना भेजे जाना, उसके बाद परीक्षा। तो ये सारी प्रक्रियाएं काफ़ी लंबा समय खींचेगा। यानी एक बार फिर लाइब्रेरियन की बहाली अधर में लटकता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे हम सब इस बात से अवगत हैं कि जब भी कोई बहालियां आती है तो वह चुनाव सटा करके ही आता है, और फिलहाल ना तो लोकसभा चुनाव होना है, ना ही विधानसभा चुनाव होना है। तो अब ऐसा लगता नहीं है कि जल्दबाजी में कोई वैकेंसी आएगी। एक इसी प्रकार की स्थिति बीपीएससी टीआरडी 4 को लेकर के है। हालांकि यूट्यूब के जितने भी टीचर हैं वो सभी बीपीएससी टीआरडी 4 पिछले 1 वर्ष से वैकेंसी ला रहे हैं, और वो लोग तो इतना कॉन्फिडेंट होकर के बोलते हैं कि किस क्लास के लिए कितना सीट आएगा वह भी बता देते हैं। जबकि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि कोई भी वैकेंसी कभी भी आती है तो वह लगभग चुनाव सटा करके ही आती है, क्योंकि सभी सरकारें वैकेंसी दे करके चुनावी लाभ उठाने की कोशिश करती है। तो फिलहाल चाहे पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली हो या बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा की बात हो, यह निकट भविष्य में होने की संभावना लग नहीं रहा है। वैसे वैकेंसी आ जाए तो यह अच्छी बात है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं बस अपनी तैयारियों को करते रहें, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें। वैकेंसी आएगी, देर सवेर जब आए वैकेंसी तो आएगी, और जब वैकेंसी आएगी तो परीक्षा दीजिए और अपने नौकरी कीजिए, अपने सपने को पूरा कीजिए।